पार्लियामेंट को 1 मिनट के लिए चलाने की कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब एक सेशन में कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एंड ये बात डेफिनेट सी है कि ये करोड़ रुपए आपकी और मेरी जेब में से ही निकल कर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के बड़े बड़े भैया नेता जो हैं कैसी छोटी छोटी बातें करते हैं, देखो जरा। लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। अगर यही भाषा किसी और नेता ने बोल दी होती जो कि सरकार में नहीं है, तो अभी तक एक टूल किट यहाँ पर ऑन हो चुका होता, हमारे देश की मीडिया एक्टिवेट हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे मोदी जी ये बात बोल रहे हैं तो कोई भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी टैक्स पेयर के पैसे पे। भैया हमारे पैसों से हमारी बात यहाँ पर क्यों नहीं हो रही? एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिक्स क्यों करी जा रही है यहाँ पर हमारे पैसों से? अब पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी और कल इसी के ऊपर चर्चा हुई, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे, नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। एंड नरेंद्र मोदी एज यूजुअल सवालों से भागते हुए यहां पर भी नजर आए। इनफैक्ट जब भी उनसे सवाल पूछे गए तो या तो उन्होंने यहां पर नेहरू का नाम लिया या फिर सामने वाले लोगों को पाकिस्तानी घोषित करने का काम किया। अब चलो नेहरू पाकिस्तान तक तो ठीक है, लेकिन हमारे पैसे के ऊपर आखिरकार झूठ क्यों बोला जाता है? एंड झूठ बोलने से पहले बोला क्या जाता है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। मोदी जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है। एंड यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अरे मोदी जी, लोकतंत्र के मंदिर में बाद में दोहरा लेना, पहले इस बात को जय शाह के कानों में जाकर के दोहराओ। क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है 14 सितंबर को। सोचो, जहां पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पहलगाम में इतने सारे लोगों की जान चली गई, और इसके पीछे सबको अच्छे से पता है कि किसका यहाँ पर हाथ था। उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के साथ यहाँ पर मैच खेलेंगे। अब थोड़े दिन पहले ये पार्टी टर्की को बॉयकॉट करने की बातें कर रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की बातें हो रही है। लेकिन मोदी जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में, यहाँ पर मैं बात दोहरा रहा हूं, मंदिर बोल देता हूं, कोई ना कोई तो सीरियसली ले ही लेगा और कोई नहीं तो मेरे भक्त ले लेंगे। लेकिन क्या इस मंदिर में मोदी जी सच बोल रहे हैं या फिर नहीं, ये साफ पता चलता है इस मैच की सच्चाई से। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा डिस्कशन नेहरू के ऊपर किया गया था, नेहरू को ब्लेम कर दिया जाए किसी भी तरीके से। मुझे लग रहा है कल नेहरू को काफी ज्यादा हिचकियां आई होंगी। मोदी जी ने 14 बार नेहरू का यहाँ पर नाम लिया है। नेहरू जी ने की, नेहरू जी को भी नेहरू ने उनसे कहा था, नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी केवल और नेहरू जी की गलती, नेहरू जी द्वारा 2.5 लाख रुपए पर मिनट उस कंट्री का टैक्स पेयर पे कर रहा है जहां पर लोगों के पास पैसे नहीं है अपना जीवन यापन करने के लिए ठीक से, जहां पर लोग सेविंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर लोग या तो छोड़ के देश को भाग रहे हैं या फिर उनके जेब में पैसे नहीं है बिल्कुल भी बचे हुए। उस देश में 2.5 लाख रुपए पर मिनट खर्च किया जा रहा है संसद चलाने के ऊपर। एंड उस 2.5 लाख रुपए पर मिनट से क्या किया जा रहा है? नेहरू को ब्लेम देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। अरे भैया, अगर नेहरू के ऊपर ही ब्लेम डालना है तो हमारे पैसे क्यों खर्च कर रहे हो यहाँ पे? अब यहाँ पर नेहरू का तो इतनी बार नाम ले लिया गया मोदी जी के द्वारा, लेकिन एक्चुअली में नेहरू की जगह मुझे लगता है ट्रंप का नाम लेना चाहिए था। लेकिन ट्रंप का नाम गेस व्हाट, एक बार भी नहीं लिया है। जब से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रुका है तब से 30 बार लगभग ट्रंप इस चीज को क्लेम कर चुका है कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, ट्रेड का हवाला देके सीज फायर कराया गया, अलग अलग तरीके के क्लेम्स यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन फिर भी एक बार भी यहाँ पर पीएम मोदी ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया है। इनफैक्ट आपको सुनाना चाहता हूँ, जब विपक्ष ने मोदी जी से ट्रंप का नाम लेने के लिए कहा तो मोदी जी ने एक्चुअली में पानी पिया उस टाइम पर, वो ट्रंप का नाम नहीं ले पाए, गला सूख गया गला। कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप ऐसे कैसे प्लीज। ट्रंप डायरेक्टली हमारे देश को कई बार टारगेट कर चुका है। ट्रंप डायरेक्टली ये भी कह चुका है कि इंडिया से जो है ये कंपनीज, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ये शिफ्ट हो जाएं, वापस अमेरिका चली जाएं, इंडिया के लोगों को हायर नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बातें भी बोल चुका है। हमारे को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश का प्रधानमंत्री, सो कॉल्ड 56 इंच वाले चाचा जो है, वो ट्रंप का नाम तक भी नहीं ले पा रहे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है यहाँ पर? चलो मैं एक बार को मानता हूँ कि ट्रंप का नाम नहीं लिया जा रहा और ये डिप्लोमेसी की वजह से हो सकता है, लेकिन
उसके बाद ये बोल देना कि मेरा डंका बज रहा है, मैं 56 इंच हूं, मैंने सामने वाले को डरा दिया, दबा दिया, सबसे बड़े विश्व के नेता, विश्व गुरु बन चुके हैं मोदी जी, ये बातों का कोई भी बेस नहीं होता यहाँ पे। फाइनली मोदी जी ने काफी प्रेशर के बाद ये बोलने की कोशिश करी कि नहीं भैया ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कराया था, लेकिन डायरेक्टली मोदी जी ने यहाँ पर भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। मोदी जी कहते हैं कि वर्ल्ड के किसी भी नेता ने कोई भी यहाँ पर सीज फायर कराने की बात नहीं करी थी। एक बार सुनते हैं और उसके 10 मिनट के अंदर ही मोदी जी का कैसे पोपट हो गया ये भी दिखाता हूं आपको। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं कहा, तो आखिरकार ट्रंप ये क्या कह रहा है? ट्रंप जो बोल रहा है ये दुनिया के बाहर से बोल रहा है क्या? मोदी जी प्लीज एक बार फॉर गॉड सेक ये बात क्यों नहीं बोल देते? पहलगाम में इतने सारे लोग मारे गए हमारे देश के, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में भी काफी सारे लोगों ने जान गंवाई। हमारे देश के फोर्सेस को सलूट है, उन्होंने जो भी यहाँ पर काम किया। इन सब के सैक्रिफाइसेस के बावजूद आप एक बार यहाँ पर ट्रंप को कॉल आउट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या आखिरकार ऐसी मजबूरी है यहाँ पर आपकी? कौन सी फाइल दबा रखी है? अब मोदी जी ने जैसे जैसे करके ये बात तो बोल दी कि किसी भी नेता ने नहीं बोला ऑपरेशन को रोकने के लिए, ट्रंप का नाम नहीं लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर भी मोदी जी ने ठीक से यहाँ पर नहीं बोला, एंड सीज फायर की बात भी यहाँ पर नहीं करी। लेकिन उसके 1 घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट निकलकर सामने आ गया, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप 31वीं बार इस चीज को क्लेम कर रहा है कि उसने इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का काम किया। एंड ट्रंप ने मोदी जी को रिक्वेस्ट करी थी कि ये लड़ाई वो रोकने का यहाँ पर काम करें। एंड इसके साथ साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि 20 से 25% का टैरिफ लगाया जा सकता है इंडिया के ऊपर। इंडिया को प्रेशराइज किया जाता है ट्रेड डील करने के लिए। मतलब एक तरफ संसद में मोदी जी अपने आप को 56 इंच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर मोदी जी के अपने सो कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के दोस्त जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवा दी पापा, और साथ में ज्यादा बोलोगे तो टैरिफ भी लगा दूंगा पापा। इसके अलावा मोदी जी ने एक और यहाँ पर कहानी सुनाने का काम किया कि जेडी वैंस का फोन आया था 9 तारीख की रात को, और मोदी जी ने जेडी वैंस से 1 घंटे तक तो बात ही नहीं करी। मोदी जी इतने व्यस्त थे कि जेडी वैंस वहां से टूट फोन मिलाता रहा, हेलो हेलो मोदी जी करता रहा, एंड यहाँ से मोदी जी ने फोन ही नहीं उठाया। जरा इस कहानी को सुनो, साफ पता चल रहा है कि ये कहानी भी काफी स्क्रिप्टेड लग रही है। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? मैंने उनको फोन करके कहा कि 3-4 बार आपका फोन आ गया, बताइए क्या है? मतलब अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ तुम फोन कर रहे थे भैया, बताओ क्या बात है। यहाँ पर के नैरेटिव आखिरकार इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों होते हैं? क्या मोदी जी को कभी भी आपने जेडी वैंस से इस तरीके से बात करते हुए देखा, सुना? कोई भी रिपोर्ट कहीं पर देखी है? ट्रंप से इस तरीके से बात करते हुए देखा आपने मोदी जी को? नहीं देखा। ट्रंप तो छोड़ दो, कियर स्टारमर से रिसेंटली मोदी जी मिले थे, और मोदी जी और भी बहुत सारे देश के नेताओं से मिलते रहते हैं। क्या उनसे मोदी जी ऐसे बात करते हैं? नहीं करते, और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन फालतू का दिखावा क्यों कर रहे हो भैया यहाँ पे? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। अब मोदी जी का यहाँ पर ये कहना है कि विपक्ष जो है वो छिछोरापन कर रहा था, छिछोरी हरकतें कर रहा है, या फिर छिछोरे स्टेटमेंट्स दे रहा है, वॉटेवर। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है ये आपको दिखाना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने क्या कहा, एंड ये कोई भी नहीं आपको दिखाएगा। राहुल गांधी ने मोदी को ये बोला कि वो ट्रंप को यहाँ पर कॉल आउट करे, उनको झूठा बोले, जो कि एक्चुअली में इस टाइम पर नीड ऑफ द आवर है। जैसे कि बीजेपी दिखाती है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो बोल क्यों नहीं रहे कि ट्रंप झूठा है संसद के अंदर? अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, that Donald Trump, you're a liar. You did not make us cease fire, and that we did not lose any planes. Let him say it here. Yes. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी, नहीं मोदी जी के बारे में ऐसे मत बोलो प्लीज।
मत बोलो। देखो ऑन अ सीरियस नोट, ये बात कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ये बात बोलना कि वो झूठा है, स्पेशली उस टाइम पे जिस टाइम पे ट्रेड डील चल रही है, टॉक्स के अंडर है हम लोग, ये बात थोड़ी सी इम्पॉसिबल है और किसी भी देश के नेता के लिए ये बात सेम ही यहाँ पर फॉल करती है। लेकिन जहाँ पर ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि भैया हमारा डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु हैं, हमारे पीछे पूरी दुनिया तगड़क तगड़क दौड़ती है, यहाँ पे सारे के सारे नेता हमारे पीछे भागते हैं, यहाँ पर हमारे को सब लोग यहाँ पर दोस्त कहते हैं, उसके बाद जब ये सब तरीके की बातें होती है तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्शनेबल है एंड इनके ऊपर सवाल खड़ा होगा ही होगा मोदी जी के ऊपर। अब जब इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो एक और यहाँ पर नैरेटिव चलाएगा कि देखो राहुल गांधी कितनी गलत तरीके से बैठते हैं संसद के अंदर, एंड ये फोटो उसके साथ शेयर करी गई। बट थोड़ी देर में यहाँ पर फैक्ट चेक हो गया, मोदी जी की भी ऐसी बैठे हुए फोटो है, अमित शाह की भी ऐसे बैठे हुए काफी सारी फोटोज हैं, एंड और भी बीजेपी के ऐसे बैठे हुए नेता हैं। मतलब कितना डम हो सकते हैं सरकार के लोग कि जब विपक्ष की बातों का जवाब नहीं है तो ये टूल किट चलवाना शुरू कर दिया कि देखो यार ये कैसे बैठे हुए हैं कितने गलत तरीके से। इससे ज्यादा लेम और क्या हो सकता है यहाँ पे। अब जहां पर नरेंद्र मोदी ने इतनी सारी बातें बोली, मुझे सबसे बुरा पर्सनली यहाँ पर ये लगा कि उन्होंने पहलगाम में जो लोग मारे गए उनके बारे में एक बार भी जिक्र नहीं करा। अभी शायद जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस टाइम पर कोई इलेक्शन नहीं है, नहीं तो मोदी जी बाकायदा फोटो लगा करके जिक्र करते हैं। याद है ना आपको क्या हुआ था पुलवामा के बाद। इनफैक्ट कानपुर के बिजनेसमैन शुभम द्विवेदी जिनकी जान चली गई थी पहलगाम के अटैक में, उनकी वाइफ ने भी ये बात बोली है एंड एक बार आपको सुनवाना चाहता हूँ। मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मेरा कि उन्होंने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला। जहां प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी उन दोनों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने उन 26 लोगों की बात करी है। शुभम का भी नाम लिया था उन्होंने पार्लियामेंट में। बट मुझे इस चीज का दुख है, इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पीएम सर कुछ तो उन 26 लोगों की बात करेंगे, उन 26 के रिस्पेक्ट के लिए कुछ तो बोलेंगे, बट ये नहीं बोला। इस चीज का मुझे बहुत दुख है आज। अब ये बात शुभम द्विवेदी की वाइफ बोल रही हैं जिनकी जान वहां पे गई थी। अब ये कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता या फिर मंत्री या फिर कुछ भी नहीं है, या राहुल गांधी के कोई क्लोज नहीं है, लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन है कि मोदी जी ने यहाँ पर नहीं बात करी इन पहलगाम के लोगों के बारे में जिनकी जान वहाँ पे गई थी। वैसे तो ये कहा गया कि ये पूरे देश के ऊपर हमला है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर एक्चुअली में हमला हुआ, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, क्या वो यहाँ पर एक मेंशन भी डिजर्व नहीं करते थे हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर? दूसरा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि उन आतंकवादियों के बारे में जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उनके बारे में आखिरकार मोदी जी ने क्या बोला? यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली गई। इनफैक्ट इन्फिल्ट्रेशन के बारे में अमित शाह ने रिसेंटली बात करी थी कि हमारे टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन कम हो चुका है, ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। तो आखिरकार वो 4 आतंकवादी आए कहां से थे जब इन्फिल्ट्रेशन नहीं है? क्या आसमान से टपके थे क्या वो लोग? इसके अलावा चाइना के रोल के बारे में कोई यहाँ पर बात नहीं करी गई। थ्रू आउट हमने ये देखा है न्यूज में कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया, आर्म्स प्रोवाइड करे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार भी चाइना का नाम नहीं लेते। मोदी जी ने जो यहाँ पर बातें बोली उनमें आधी बातों में कोई सब्सटेंस नहीं था। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर लोकतंत्र के मंदिर में ये बात बोल रहा हूँ, उस बात में कोई सब्सटेंस नहीं है। मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले रहे, चाइना का यहाँ पर नाम नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी भैया गोदी मीडिया में तो डंका बज ही रहा है। अब आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्या इस स्पीच में मोदी जी का कहीं पर भी डंका बजा? क्या कहीं पर भी कोई 56 इंच दिखा, या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं? मोदी जी के नैरेटिव फेल हो चुके हैं इस टाइम पर। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। ऑल्सो जाते जाते बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर वॉइस वाली वीडियोस क्यों डाल रहा हूँ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि रिसेंटली मेरा एक ऑपरेशन हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तो कैमरे पे बहुत जल्द वापस आऊंगा और बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।